भगवान को देवऋषि नारद के द्वारा पता चला। इस बालक का नाम है प्रद्युम्न। प्रद्युम्न का मतलब होता है बंधुओं प्रकृष्ट दुम्नः यस्य स प्रद्युम्न। जो कर्म के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित है, इतनी दिव्यता है। सम्रासुर का वध किया और प्रद्युम्न महाराज विद्यावती को लेकर के जब द्वारिका की ओर आए गांधर्व विधि से विवाह करते हुए, तो इसी बीच में भगवान के यहां देखा बहुत बड़ा परिवार हो गया। भगवान के 16,107 विवाह और संपन्न हो गए। प्रद्युम्न ने देखा इतना बड़ा भरा पूरा परिवार। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव दूसरा विवाह भगवान का किसके साथ में संपन्न हुआ और शेष विवाह कैसे हुए? तब भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन द्वारिकाधीश प्रभु का दूसरा विवाह भालू की बेटी जाम्बवती के साथ में संपन्न हुआ। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव ये बात समझ में बिल्कुल नहीं आई। कहां भालू की बेटी और कहां द्वारिकाधीश? ये संयोग कैसे हुआ? तब स्वामी सुखदेव ने कहा, राजन एक राजा थे जिनका नाम है सत्राजित। एक बार अपने ये भगवान सूर्य की बड़ी साधना करते थे, तो भगवान सूर्य की साधना जब किया इन्होंने, तो भगवान सूर्य खुश होकर के इनको एक मणि दिए जिसका नाम था स्मंतक मणि। और उसका प्रमाण है, जो स्मंतक मणि को 10 घंटे तक सेवा करता वो 8 बार सोना प्रदान करती थी नित्य। एक बार उस मणि को पहनकर गले में, और भगवान सभा में बैठे हुए थे, उसी समय ठाकुर जी के दर्शन के निमित्त मिलने के लिए आया सत्राजित। द्वारिकाधीश प्रभु ने पूछा, आते हुए सत्राजित पर जब नजर पड़ी तो और लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि प्रभु लगता है भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, ये सूर्य नहीं, ये तो सत्राजित है। इसके अंदर जो दिव्यता है, जो तेज है, ये भगवान सूर्य की मणि का प्रकाश है। तब तक सत्राजित पास में आया और आकर भगवान ने स्वागत किया। आगम्यताम भवन्तः श्रीमन्तः स्वागतम। बैठाला और बैठ गए। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, राजन एक बात पूछना चाहता हूं। कहे, क्या है प्रभु? कहे, बात यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि आपके परिवार कितना है। सत्राजित ने कहा, परिवार कोई बड़ा नहीं, छोटा परिवार सुखी परिवार। आज लोग कहते हैं ना, छोटा परिवार। सत्राजित ने कहा, ये 2 मैं भाई हूं, एक मेरा छोटा भाई है जिसका नाम है प्रसेन, मेरे एक बेटी है सत्यभामा। गिने चुने 4 सदस्य अपने घर के परिवार के। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, राजन तो एक बात कहना चाहता हूं। दिने दिने स्वर्णभारान् अष्टौ ससृजति प्रभु
8 भार सोना ये मणि नित्य आपको प्रदान करती है, इस सोने का आप क्या करोगे? कोई अनाथालय चला रहे हो, या कोई वृद्धाश्रम चल रहा है, या कोई समाज की सेवा में, कोई विशेष कार्य में सेवा में जा रहा है, ये धन इतने धन का क्या करोगे? ऐसा करो राजन, ये अब मुझे दे दो, हमारे यहां से समाज की सेवा हो जाएगी इससे। सत्राजित ने कहा प्रभु बस क्षमा चाहता हूं, ये मणि तो नहीं दे सकता। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा ये मर्जी आपकी, कहना मेरा फर्ज था। सत्राजित मिलकर के और अपने घर आया, मणि को निकाल करके खूंटी में टांग दिया। प्रसेन छोटा भाई ने देखा और देख करके उसका मन लालायित हो गया। उसने उस मणि को गले में पहना, अश्व पर सवार होकर घूमने निकल गया, जंगल की ओर गया। वहां पर जाकर के एक सिंह ने देख लिया। उसने आक्रमण कर दिया, प्रसून को मार दिया, घोड़े को मार गिराया और मणि लेकर जा रहा था। तब तक गुफा से जामवंत महाराज निकल पड़े। उन्होंने शेर को मारा, मणि लेकर के देखा, मणि को घुमा करके चारों तरफ से उसकी दिव्यता और तेज उसका, तो उन्होंने सोचा ये तो मेरी बेटी के लिए एक खिलौना है, क्यों नहीं इसको बेटी को दे दें, बेटी खुश हो जाएगी। वो मणि लेकर के आए। सत्राजित का भाई जब वापस नहीं हुआ बंधुओं, तो सत्राजित चिंता में पड़ गया और संशय कर गया। मन में संशय जागृत हो गया। उसने 1-2 लोगों से कह दिया कि मेरे भाई को लगता है कि द्वारिकाधीश प्रभु ने मरवा दिया। उसको इस बात को लेकर के संशय हुआ बंधुओं की, क्योंकि प्रभु ने उससे कहा था इस बात को कि मणि मुझे दे दिया जाए, इसका सदुपयोग हो जाएगा। ज्यादा धन ज्यादा अर्थ अनर्थ ही कराता है। इसलिए संशय हो गया। द्वारिकाधीश प्रभु को ये कानों कान बात खबर चली, बड़ा तकलीफ हुई। आचार्य गर्ग के चरणों में जाकर के बैठ गए। गुरुदेव ये क्या हुआ? मेरा कोई लेना देना नहीं, मैं कभी, मुझे झूठा कलंक लग रहा है। दिनमान ठीक है कि नहीं? आचार्य गर्ग ने कहा प्रभु ऐसा हो सकता है कि भाद्रपद के चौथ के चंद्रमा को दृष्टि पड़ गई हो, आपकी झूठा कलंकित होना पड़ रहा है। प्रभु द्वारिकाधीश ने सोचा कि इसका खोज तो करनी चाहिए, आखिर हुआ क्या, सच्चाई तो सामने आनी चाहिए। 10-20 लोगों को लेकर के, साथ में जंत्री मंत्री संतरियों को लेकर के, और निकल पड़े उसकी खोज में। जंगल में जाकर के देखा कि प्रसेन और प्रसेन का घोड़ा मरा पड़ा है, लेकिन मणि नहीं है। बहुत खोजा। वहां देखा कि मारने वाला कौन है, तो शेर के जब पदचिन्ह मिले तो उस शेर के पदचिन्हों को सुराग मान करके आगे बढ़े, देखे शेर भी मरा पड़ा है, मणि नहीं है। भालू के जब पंजे की चक्र चिन्ह देखा, आगे बढ़े तो देखा कि एक कन्या गुफा के बाहर गेंद की भांति उछालती हुई मणि को खेल रही है। समझ गए, बस यही है, यही है।